जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वावडा का बुलावा आ गया। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायजी साकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाप्त करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन केस का नंबर लगा दिया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस। सेनेटर फैसल वावडा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था कि अगर रुकन असम्बली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। नैब तरमीम केस की समाअत में भी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र। फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने के बावजूद बयान पर डट गए। कहा, सवाल करने पर भुट्टो की तरह फांसी देना चाहते हैं तो हाजिर हूँ। कोई मुझे दिखाए कि फैसल वावडा किसी की प्रॉक्सी है। मैंने जस्टिस बाबर सत्तार की अहलियत पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने किसी जज का नाम लेकर बात नहीं की। अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। बानी तहरीक इंसाफ ने वोट के मामले पर माफी मांगने का कहा। मैंने इनकार कर दिया। आपने जजों को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। जस्टिस सत्रमिनुल्लाह का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को रोस्टरूम पर बुलाकर कहा, क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जस्टिस सत्रमिनुल्लाह ने पूछा, हुकूमत इस केस में मुतासरा फरीक कैसे है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील में सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सिर्फ मुतासरा शख्स नहीं, कानून कहता है मुतासरा फरीक भी ला सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुतासरा फरीक में फिर बिल पास करने वाले हुकूमती बेंच के मेम्बरान भी आ सकते हैं। अगर इस तरह हुआ तो हमारे सामने 150 दरख्वास्त गुजार खड़े होंगे। जस्टिस सत्रमिनुल्लाह ने कहा, कानून साजों ने ही मुतासरा फरीक के अल्फाज लिखे हैं। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल में तिबी मुआयना। शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में खून के नमूने हासिल कर लिए गए। बानी पीटीआई के खून के नमूने पेम्स हस्पताल के अमले ने लिए। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप करवाने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई के कहने पर भी खून का सैंपल नहीं दिया। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। मुस्तफ़ा कमाल, ओन चौधरी और मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल की भी अदलिया पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया, क्या दोहरी शहरियत वाला शख्स जज होना चाहिए। ओन चौधरी बोले, दोहरी शहरियत पर मेरे साथियों को घर भेज दिया गया। क्या कानून सिर्फ हम पर लागू होते हैं। मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल ने कहा, निज़ाम को अपने तरीके से नहीं, मुल्क के कानून के मुताबिक चलाना चाहिए। तारिक बशीर चीमा इख्तलाफात की पटरी से उतर गए। ऐवान में ज़रताज गुल से बदतमीजी, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। आगा रफ़ीउल्लाह तारिक बशीर चीमा को बाहर ले गए। अरकान की स्पीकर से मुलाकात। ज़रताज गुल हक़ाइक़ आगाह करते हुए आबदीदा हो गई। कहा, तारिक बशीर चीमा ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तारिक बशीर की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। सूरत हाल बिगड़ी तो तारिक बशीर चीमा लाइन पर आ गए। स्पीकर चैम्बर में ज़रताज गुल से माफ़ी मांग ली। आज कौमी असम्बली में भी बाकायदा माफ़ी मांगेंगे। ज़रताज गुल ने माफ़ी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का मईशत के इस्तेहकाम का अज़्म। लीगी अरकान असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग और सिफारती महाज पर कामयाबियों का सहारा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। एतमाद है, अगर यूं ही मेहनत जारी रखी तो माशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बैठक। आसिफ जरदारी की ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। फैसल करीम कुंडी ने एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत की मफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। फाटा और पाटा भी टैक्स के जाल में आएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मज़ीद छूट न देने का ऐलान। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब।
बोले साबिका पाटा और फाटा की टैक्स और ड्यूटी छूट का इस्तिस्ना 3 जून को ख़त्म होने जा रहा है। 6 साल से इस्तिस्ना चल रहा है जिसे वापस लिया जा रहा है। इनमें कोई नई कानून साजी तजवीज़ नहीं कर रहे। 25वें आईनी तरमीम के बाद टैक्स लॉ फाटा और पाटा पर भी नाफिज हुए। इन इलाकों को 2023 तक सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूट दी गई। निगरान और शहबाज हुकूमत ने कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुज़िश्ता साल कौम को रोज़ाना 31 अरब रुपए का मकरूज किया गया। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 84 खरब कर्जा लिया। पाकिस्तान पर कर्ज 810 खरब रुपए तक जा पहुंचा। मजमूई कर्जा मुल्की मईशत का 3/4 और GDP का 15% हो गया। हुकूमतों की सादगी और बजट की मुहिम कागजों तक महदूद रही। किसी ने कर्जा कम करने के लिए हकीकी कोशिशें ना की। शहबाज हुकूमत ने उल्टा शाखर्चियाँ शुरू कर रखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और दिफाई पैदावार के मुलाजिमीन को इजाफी बोनस दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तसीन और आइश के लिए भी इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी गई। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन पर उल्हाड़ा चलेगा। ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन देने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में शोहदा फोत होने वाले मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत कम करने पर गौर। बेवा को मिलने वाली पेंशन ताहयात के बजाय 10 साल तक होगी। गैर शादीशुदा और बेवा बेटी को ताहयात मिलने वाली पेंशन खत्म करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रॉपर्टी लीक्स में नाम आने पर वजाहतें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा लगता है कुछ खास लोगों को हदफ बनाया गया है। हज़ारों लोगों की दुबई में जायदाद है, उनका नाम तक नहीं आया। अहलिया की 2017 में दुबई में जायदाद थी जो 2023 में फ़रोख्त की। मेरी अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। 10 साल पहले मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। इल्ज़ामात लगाकर सारी ज़िंदगी की कमाई को नाजायज़ बनाया जा रहा है। हमने मुल्क में जायज़ कारोबार भी गाली बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। बतौर बिजनेसमैन जहाँ चाहूँगा इन्वेस्टमेंट करूँगा। गंडापुर की धमकी काम कर गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से चीफ पेस्को की मुलाकात। बिजली की लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी करा दी। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक कम किया जाएगा। वज़ीर आला KP की पेस्को हुकाम और चीफ सेक्रेटरी को फौरी मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। बानी PTI लाडला है जिसकी लॉन्चिंग एक मास्टर प्लान का नतीजा है। गवर्नर KP की NXE खत्म करना घिरी हुई हरकत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माफ़ी मांगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, छोटी सोच की शुरुआत क़ियादत से होती है। बानी PTI ने लोगों को इंतशार, गालम गलोच, लड़ाई और झूठ की सियासत सिखाई। ऑरेंज लाइन की आरज़ी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। चंद माह में ऑरेंज और ग्रीन लाइन कॉरिडोर को आपस में मिला दिया जाएगा। मज़ीद बसें ला रहे हैं, मज़ीद रूट शुरू करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीन के वज़ीर ख़जाना ने पाक चीन मालियाती और बैंकिंग ताउन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का मसर करार दिया गया। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के पेश नज़र माली ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। गर्मी ने मैदानी इलाकों में शिकंजा कस लिया। दादू और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। भावल नगर, उकाड़ और सखर में 47 रिकॉर्ड, सिबी 46, लाहौर 42, इस्लामाबाद 40, पेशावर 39, कराची 38 और कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाके शदीद गर्म रहने और गिरदो आलूद हवाएं चलने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बलाई पंजाब में आंधी, झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
मरीम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। पंजाब में गंदम बहरान की तरतीब। फूलनगर में खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, कोई गंदम का बहरान नहीं। एक तरफ गंदम खरीदने के लिए करप्शन के अंबार थे, दूसरी तरफ आवाम को सस्ती रोटी की फ्राहमी। मैं पंजाब के 13 करोड़ आवाम को सस्ती रोटी फ्राहम करने के साथ खड़ी हूँ। अगली फसल की काश्त से पहले किसान खुशहाल होगा। 5 साल बाद कोई सड़क टूटी हुई नजर नहीं आएगी। पंजाब के तमाम अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज की नौ मुंतखब गवर्नर को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। किसान मुतालबात के लिए लाहौर की सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी और किसानों का गंदम स्कैंडल पर एहतजाज। वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पंजाब हुकूमत को मशवरा। कहा, हुकूमत कहती है कि 400 अरब रुपए किसानों को दिए जाएंगे। अगर यही रकम गंदम खरीदने पर लगाई जाती तो किसान सड़कों पर ना होते। मजीद बोले, PTM और निगरान हुकूमत में किसानों को पीस दिया गया। किसानों के साथ जुल्म करने वाले आज भी हुकूमत में बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध से यूनिसेफ के नुमाइंदा की मुलाकात। आलमी इदारे के सिंध में जारी प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, यूनिसेफ सिंध हुकूमत के अहम मनसूबों में शराकतदार है। बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन को मुफ्त करने का प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत न्यूट्रिशन प्रोग्राम कामयाबी से मुख्तलिफ अजला में जारी है।